मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। देखा जाए यहाँ पर तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सिर्फ और सिर्फ सवाल लगातार लोगों के मन में है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी में भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया है, लेकिन सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, पार्टी उन्हें आगे कौन से पद देगी, ये बड़े बड़े लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस में वापसी को लेकर शुरुआत से सवाल खड़े हो गए जब से भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची थी। काफी बार हमने आपके साथ रिपोर्ट साझा की है कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते नजर आएंगे, क्या फैसला लेते नजर आएंगे, लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जयराम रमेश ने किस तरीके से उन्हें गद्दार कह दिया था। तो कहीं ना कहीं जो अटकलें लग रही थी कांग्रेस में वापसी की, वो रुकती नजर आई। लेकिन एक बार फिर से ये अटकलें लग रही है क्योंकि सोनिया गांधी ने जब रायपुर पहुंच के अधिवेशन में भाषण दिया, भरे मंच से वो काफी सारी बातें कहती नजर आई। यहाँ पर उन्होंने अडानी के मुद्दे को भी घेरा। उन्होंने यहाँ पर जो पार्टी को छोड़कर चले गए नेता और काफी दिग्गज नेता थे, उनकी वापसी को लेकर भी वो काफी कुछ बोलती नजर आई। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सोनिया गांधी चाहती है कि जो नेता यहाँ पर पार्टी को छोड़कर गए थे, वो कपिल सिब्बल हो, वो सुनील जाखड़ हो, हार्दिक पटेल हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर गुलाम नबी आजाद हो, क्या उनको पार्टी में वापसी करनी चाहिए? क्या सोनिया गांधी इस पर फैसला ले सकती है? एक तरफ उन्होंने कहीं ना कहीं ये कह दिया कि देखा जाए यहाँ पर तो जब 2024 में चुनाव है तो हो सकता है कि वो उनका राजनीति में अंतिम पड़ाव हो, यानी कि वो संन्यास ले ले। ये भी एक सवाल है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में चुनाव इसलिए ज्यादा है क्योंकि 2018 में भारी बहुमत से जीती थी कांग्रेस पार्टी। सिंधिया यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन बना दिया गया यहाँ पर कमलनाथ को। 15 महीने में सरकार गिरा दी कमलनाथ, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, यानी कि पावर रखते हैं सिंधिया की सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। अब बीजेपी में है, बीजेपी कितना फायदा उनसे उठाएगी या नहीं उठाएगी, ये भी देखना होगा आने वाले समय में। मेरे साथ अबरार यहाँ पर है। तो सबसे पहला सवाल सोनिया गांधी की बातों को लेकर ही रहेगा। जिस तरीके से उन्होंने नेताओं के दूर जाने से कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई, दुखी होती नजर आई, तो यहाँ पर सिंधिया को लेकर बात हो रही है। तो क्या लगता है कि खड़गे तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खड़गे के तो इस्तीफे तक की बात यहाँ पर सामने आ गई, तो क्या सोनिया गांधी उन नेताओं की वापसी करा सकती है यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से, और खास करके ज्योतिरादित्य सिंधिया की, क्योंकि अपनी माँ के रूप में यहाँ पर सोनिया गांधी को वो मानते हैं। सोनिया गांधी जिस तरीके से वक्त पार्टी में लगातार जो है, अब अधिवेशन की अगर बात करें या फिर उस तरीके से भी देखें तो उतनी ज़्यादा सक्रिय वो इस वक्त नज़र नहीं आ रही। लेकिन अभी जिस तरीके से इस वक्त देखा ये जा रहा है कि पार्टी कहीं ना कहीं कई बड़े बदलाव की तरफ जो है अपने कदम बढ़ा रही है, और इसी कड़ी में माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी को लेकर के भी फैसले जो लिए जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी पार्टी को आप देखिए कि इस समय जो है सीएम पद को लेकर के बात करें या फिर अलग जिम्मेदारियों को लेकर के बात करें, लगातार यही कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसी भी तरीके से बीजेपी नहीं खोना चाह रही, क्योंकि इस वक्त जनता के बीच काफ़ी बेहतर पकड़ है उनकी। और इस वजह से माना ये जा रहा है कि अगर राजनीतिक परिस्थितियां इस तरीके की रही और अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस अभी की अगर बात की जाए तो कमलनाथ जिस तरीके से चुनौती दे रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, उनके गढ़ में जा कर के, चंबल के इलाके की बात की जाए, ग्वालियर की बात की जाए, ये सिंधिया परिवार का राजनीतिक इलाका माना जाता है। वहाँ पर हमेशा से सिंधिया परिवार जो है वो अपने राजनीतिक असर रसूख को जो बनाए रखा है। तो जाहिर सी बात है कि कमलनाथ ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के अपने बयान दिए हैं, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी कांग्रेस में करवा पाना कांग्रेस पार्टी हाईकमान के लिए भी एक मुश्किल बात होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के अगर क्षेत्रीय सियासत को आप समझे तो वहाँ पर कमलनाथ जो है एक बड़े नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव कई बार लड़ी भी है। तो ऐसे में अगर उनकी नाराज़गी है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाहिर सी बात है कि पार्टी में जो है वो नहीं लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तरफ सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की बात लगातार की जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं ऐसे, और दूसरी तरफ यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा था यहाँ पर कि देखा जाए तो अगर मैं सीएम बना हूँ, अगर मैंने ये पद पाया तो उसका धन्यवाद मैं सिंधिया को करना चाहता हूँ, सिंधिया की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। लेकिन अभी जो खबर सामने आती है उसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि अटेल जैसे इलाके में और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर शिवराज और सिंधिया आमने सामने हो सकते हैं। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं सिंधिया की कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो बयान सही था या ये बयान सही है, और क्या सच में जो गहलोत पायलट के बीच में गहमा गहमी है वो शिवराज और सिंधिया के बीच में भी है? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के बीच की अगर बात की जाए तो दरअसल मुख्यमंत्री पद को लेकर के
अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुल करके कोई बयान नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के भीतर भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, वी डी शर्मा की बात करें, वो लगातार मुख्यमंत्री पद को लेकर के कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद है कि उनको जो है जिम्मेदारी मिल सकती है, उन्हें जो है सीएम के चेहरे के रूप में आगे किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई बीजेपी इस बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ सकती है? क्योंकि अभी भी शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुख्यमंत्री जो बन पाए हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत ही बन पाए हैं, क्योंकि लगभग 20 से 22 विधायकों का कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत करना और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो अगुवाई में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होना, उसके बाद जो जादुई आंकड़ा है वो जो है बीजेपी पा पाई और उसके बाद ही सत्ता का जो है वो गठन हुआ बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे में अभी भी अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत ही बने बैठे हैं। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो सियासी ताकत है, आप मात्र एक विधायक के हिसाब से नहीं देख सकते, उनके साथ लगभग 20 से 22 विधायक हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि बीजेपी उन्हें आगे कर सकती है। लेकिन बीजेपी को भी ये फैसला जो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के लेना पड़ेगा कि इतने कम समय जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आए हुआ है उनको, और इतनी जल्दबाजी में अगर उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है तो जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं छिटक सकता है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक मुश्किल फैसला होगा। और बीजेपी अगर ये फैसला लेती भी है तो वो जो स्थानीय नेता हैं, खासतौर से जिनकी दावेदारी इस सीट को लेकर के लगातार जो देखने को मिल रही है, उनसे सहमति जो है वो ज़रूर बनानी पड़ेगी। जी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास भले ही सिंधिया है, शिवराज है, बीडी कल्ला है और भी ऐसे नेता है, लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ रुख किया जाए तो कांग्रेस के पास कमलनाथ है। और यहाँ पर कमलनाथ ने पहले मना कर दिया था कि नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह यहाँ पर सपने सजा के बैठे हैं, लेकिन उन्हें आगे नहीं किया जा रहा। और कमलनाथ ने बाद में कह दिया कि चलिए देखते हैं कि चुनावों के समय पर क्या होता है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कि सिंधिया की वजह से ही पार्टी जीती थी, सिंधिया नहीं है तो पार्टी हार जाएगी और चेहरा भी नहीं है मुख्यमंत्री के लिए कोई खास, तो क्या अगर कमलनाथ को ही आगे बढ़ाया जाता है तो क्या वो चुनौती दे पाएंगे यहाँ पर बीजेपी पार्टी को? देखिए, ये बात तय है कि कांग्रेस पार्टी की जो जीत थी बीते विधानसभा चुनाव में, उस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक अहम भूमिका थी। हालांकि अभी जिस तरीके से कमलनाथ जो है कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, लगातार वो पार्टी के विस्तार के लिए तमाम फैसले लेते आ रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कमलनाथ के अगुवाई में कांग्रेस पार्टी को उतना ज़्यादा सियासी तौर पर फ़ायदा न मिले सीटों के लिहाज से। लेकिन ये बात तय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में होना ये कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसानदेह बात है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो जो कांग्रेसी वोटर थे वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर छिटक गए हैं कांग्रेस पार्टी से, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा कि बीजेपी में है तो जाहिर सी बात है कि वो अब हो सकता है कि जो उनके सपोर्टर हैं वो फिर से एक बार बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आए। तो ये कांग्रेस पार्टी को अब सोचना पड़ेगा कि उस युवा के चेहरे के रूप में अब कांग्रेस पार्टी के पास क्या विकल्प है, और वो तमाम वोट बैंक को किस तरीके से फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी अपने पाले में साधने के लिए किस तरीके के प्रयास जो है वो करती नजर आएगी। क्योंकि इस बार का चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगैर कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है भारी पड़ने वाला है। शुक्रिया अब्रार। यहाँ पर कहीं ना कहीं इस मुद्दे से यही समझने की कोशिश की कि चाहे तो सोनिया गांधी ये चीज करा सकते हैं, लेकिन सिंधिया पे डिपेंड करता है कि उन्हें पार्टी में वापसी करनी है या नहीं करनी, या फिर बीजेपी को जिताना है। क्योंकि ये तो दिख रहा है सबको कि मध्य प्रदेश में इस वक्त सिंधिया सबसे टॉप पर है किसी भी पार्टी को जिताने में और हराने में, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के साथ यही किया था। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सिंधिया क्या कदम उठाएंगे? क्या वो यहाँ पर खुद से कहेंगे कि उन्हें सीएम बनना है, या फिर इसी पद पर रहना जो अभी उनके पास है उड्डयन मंत्री का? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।